हेलो फ्रेंड्स, आज आज ना ये कुछ पापा की नई बुक्स और कुछ पार्सल है, तो उसको अनबॉक्स कर चलो करें। इसे ट्राई करता हूँ। एक सेकंड। कट गया। लेकिन आराम से जल्दबाजी में इसके फ्रेंड्स 2 पैकेट है। फिर आराम से मैं कर लूँगा। फिर रुक जाना बेटा प्लीज। मैं कर लूंगी। ये हाँ बस। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने इसको इसकी पॉलीबैग हाँ ये निकल गया बोला। ये एक्चुअली जय भाई ने भिजवाया है। तो ये उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था मेरे लिए, उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद में उन्होंने फिर से उसको री ऑर्डर करा मुझे। उसका रीजन भी बताऊंगा। निकल गया। हाथ दूर आई क्या? तो फ्रेंड्स अब ये फिर से खुल गया। लेट में जैसे बबल टेप वगैरह हुआ। हाँ यहाँ पर टेप लगी है थोड़ा अच्छे से करता है, क्योंकि मेरे को खेलने के लिए भी चाहिए। मैं तो अभी से ही खेल। हाँ देख सकते हैं इसमें ये कुछ बुक्स हैं। हाँ ग्रीन होल्डिंग नाम पे छोटा सा ये तो इजीली खुल जाएगा। पहले मुझे देखने कौन सी बुक्स हैं वो देखने दो। पहले हाँ। नहीं निकालनी। सबसे पहले है ये वाली। ये क्या लिए? मुझे दिखा था ये कौन सी वाली है? ये एक संजय गुप्ता जी का डोगा डाइजेस्ट 3 है करके ये है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये ग्राउंड जीरो का एक वेरिएंट कवर ट्रैप एक करके पहले बुक आई थी, उसका न्यू सीरीज का उसका। और नेक्स्ट है ये ग्राउंड जीरो का ही दूसरा वेरिएंट कवर है। फ्रंट से उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट इसके बैक में है ना नागा और ये थिंग है अगेन ग्राउंड जीरो का थर्ड वेरिएंट है। ये 3 वेरिएंट कवर है सेम बुक के। और ये लास्ट वाली तो बड़ी दिख रही है फ्रेंड्स, देखिए। संपूर्ण कालचक्र का एक डाइजेस्ट है। और इसका पीछे से ये ऐसा है। हेमंत कुमार जी का बनाया नया आर्ट है। इसके बारे में ये है कि जो तो ये इसकी जो बबल रैप है वो अभी फोड़ने के काम आ रही है, आपको आवाज आ रही होगी। और ये संपूर्ण कालचक्र का डाइजेस्ट है। एक्चुअली संजय गुप्ता जी की बुक्स आजकल इस साइज में आती है। ये न्यू बुक्स जो रिलीज वो करते हैं उसका ये इसको न्यू साइज बोलते हैं। और इंटरनेशनल जो बुक्स आती हैं उनका ये साइज होता है। क्लासिकली जो राज कॉमिक्स थी उनका साइज ही हुआ करता था। और इवन संजय गुप्ता जी और जो रिप्रिंट करते थे उसका भी साइज ही होता था। देखो ये एक संजय गुप्ता जी की डाइजेस्ट है ये भी, और ये जो है वो सेम साइज में आप देख सकते हैं, सेम साइज में बिल्कुल ठीक है। और तो संजय गुप्ता जी ने बहुत वेरिएशन रखी है। उन्होंने इस साइज में न्यू रिप्रिंट भी करे हैं, न्यू रिलीज भी लाए हैं, कलेक्टर एडिशंस भी लाए हैं। फिर इस साइज में भी न्यू रिलीज भी लाए हैं, रिप्रिंट भी लाए हैं, कलेक्टर एडिशन लाए हैं। और इवन एक जो मनोज गुप्ता जी वाला जो साइज था, जो अमर चित्र का था या सर्फ चित्र, वो भी उन्होंने कराया है। यहाँ पे मैंने मनोज गुप्ता जी का संपूर्ण कालचक्र रखा है, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। पहले मैं उसको निकाल लेता हूँ बाहर। तो ये संजय गुप्ता जी वाला और मनोज गुप्ता जी वाला दोनों का दोनों संपूर्ण कालचक्र पे हाथ में है। हालांकि ये कलेक्टर एडिशन है और ये है वो डाइजेस्टर। और डेफिनेटली ये जो एक्चुअल रियल साइज जो था उसमें है, और ये जो है न्यू साइज में। बस इसमें और इसमें कोई विशेष बात है नहीं। तो इसके बारे में क्या बताऊँ ज़्यादा मैं। इसका मैंने एक डिटेल रिव्यू भी कर रखा था। तो इसमें ये 6 बुक्स हैं कलेक्टेड, आप देख सकते हैं दोनों में लिखा हुआ है। सेम ही बुक्स है। काल चक्र, कुंडली, ऐलान जंग, काली मौत, नागराज अमेरिका में और आतंकवादी नागराज। सेम वो भी यहाँ पे भी वही सेम काल चक्र, कुंडली, ऐलान जंग ठीक है। और जब भी कोई संग्राहक संस्करण या कलेक्टर एडिशन बनता है तो उसमें होता क्या है कि जो एक्चुअल बुक्स हैं उन बुक्स को इसमें इस तरीके से बाइंड कर दिया जाता है। तो इसमें एक्चुअली 6 बुक्स हैं, तो 6 आपको नज़र भी आएंगे। इस तरह से आपको नजर आएगा कि हाँ 6 बुक्स हैं इनमें। और कलेक्टर एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा कराया जाता है। एक्स्ट्रा क्या किया जाता है, जो ओरिजिनल जो इसके राइटर और जो पेंसिलर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो श्री अनुपम सिन्हा जी हैं। और उन्होंने ये न्यू एक कवर इसके लिए बनाया था संपूर्ण कालचक्र करके। तो इससे ये
एक नए कवर में आपको हार्ड बाउंड में मिलता है कलेक्टर एडिशन। देन इसके बाद में इसमें बुक मार्क वगैरह होता है, इसमें न्यू आर्ट का यूज़ किया है, और इसकी स्टोरी का भी रिव्यू मैंने आपको दिया था, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ बुक्स बाइंड ना होकर के इसमें इस तरीके से कुछ क्रेडिट सीन्स होते हैं, इस तरीके से, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पुरानी आर्ट वगैरह कोई मॉडिफाई किया जाता है, यहाँ पर कुछ क्रेडिट्स वगैरह देते हैं, इस तरीके से होता है। मैट फिनिश में ये बुक्स आई थी, देख सकते हैं आप लोग, और सभी बुक्स जो है उसमें इस तरीके से वो होती हैं। तो पहली बुक कालचक्र थी, वो कालचक्र है, इसमें पेज नंबर हैं जैसे बुक्स में आते थे। ये चीज़ जो रियल सेंस का कलेक्टेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके ये पेज नंबर फिर से रीसीक्वेंस करे गए, ऐसा बहुत कम में होता है। जैसे कि संपूर्ण महारावण है या पुराने खजाना वगैरह है, हर बार ऐसा होता नहीं है। मनोज गुप्ता जी का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, तो उन्होंने ये 6 बुक्स इसमें बाइंड कर दी हैं, ठीक है। जैसे ये काली मूत है, फिर नागराज अमेरिका में है, और बुक्स जैसी आई थी वैसी, जैसे उसके पीछे 2-3 ऐड हुआ करते थे, तो ऐड आपके सामने है, और जो पेज नंबर थे वही, तो आपको सीक्वेंस नजर नहीं आएगा, बस ऐसा लगेगा पेपर बैग को बैंड कर दिया है। लेकिन खासियत इसमें ये हुआ करती थी कि जो इसका जब एंड होता है बुक का तो आपको पेपर बैग के अलावा आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे कि राइटर की कलम से ना, अनुपम सिन्हा जी की जो कलम है उससे लिखा हुआ है। उसके अलावा हर बुक का ये उनके टाइटल कवर्स हैं, कालचक्र, कुंडली, ऐलान जंग, काली मौत, नागराज अमेरिका में और आतंकवाद नगारा, तो इनके समरी लिखी हुई है। फिर इस बुक में जो जो कैरेक्टर्स आए हैं उनका जो जो विलेंस आए हैं उनकी बहुत खूबसूरती से उसकी समरी वगैरह तैयार की गई है 6 किताबों की, तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें डिटेल कंटेंट बन जाता है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग ना कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं कि कौन सा सबसे खतरनाक विलन हो सकता है, ऐसा क्या लॉजिक है। फिर यहाँ पे जो इसका कवर अनुपम जी ने नया बनाया था उसमें उसकी पेंसिल वर्जन है, इंक वर्जन है, फ्लैट कलरिंग है, विद इफेक्ट कलरिंग वो दिखा रखा है, और कुछ इंक गैलरी, इस तरह से इसको खास बनाने का जो प्रयास किया जाता है। और डेफिनेटली उसके अंत में फिर जो है जो भी बुक्स के कवर हैं वो सारे कवर भी आपको दिए जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी का एहसास ना हो। इस तरीके से कलेक्टर एडिशन बनता है जो काफ़ी अच्छा, और ये एक खास कलेक्टर एडिशन बन जाता है मनोज गुप्ता की तरफ से, क्योंकि इसमें एक स्लिपकेस कवर भी है जिसमें ओल्ड आर्ट वगैरह को यूज़ करके, स्पोर्ट यू का यूज़ करके एक अच्छा कलेक्टर एडिशन बनाया था, और साथ में नोवेल्टीज भी थी। और इसका प्राइस जो इन्होंने रखा था वो रखा था 1099, 1100 रुपये से रखा था उस टाइम पे। 2021 या 22 में प्रिंट हुआ था ये तो 21 के एंड में होगा या 22 की शुरुआत में होगा, जनवरी 2022 ना, मुझे जहाँ तक याद है। इसके पेपर बैग्स 2021 में प्रिंट हुए थे, तो ये था 1100 में आपको स्लिपकेस मिलता था, बुक मिलती थी, बहुत सारी नोवेल्टीज वगैरह मिलती थी। अब इसकी बात करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो क्लासिक साइज की बुक्स होती हैं इनको अगर बिग साइज करना हो तो उसका एक प्रोपोर्शन रखना पड़ता है, जो मनोज गुप्ता जी की बुक्स में है या संजय गुप्ता जी के नारायण में वगैरह में है। यहाँ पे जो न्यू साइज में मैच नहीं करती, इसलिए हमेशा नई बुक्स ही आती थी साइज में, रिप्रिंट नहीं आते थे। अब जाके शुरुआत हुई है और बहुत सारे रिप्रिंट्स आ चुके हैं, पर जहाँ से जब से न्यू साइज की शुरुआत हुई है ना, कुछ बहुत सारी कॉस्ट कटिंग्स वगैरह भी करी गई हैं। अब बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगते हैं संजय गुप्ता जी की कलेक्टर एडिशन, हालांकि ये कलेक्टर एडिशन है भी नहीं। तो डाइजेस्ट में दिक्कत कहाँ होती है कि एक तो ये बुक मार्क नहीं देते हैं, ये सिर्फ कलेक्टर एडिशन बुक मार्क देते हैं। अब ये भी काफ़ी भारी भरकम बुक हो जाती है इस लिहाज से। 64 पेज की किताब आती है, 64 को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि स्टोरी 60, 58, 57 पेज की होती है, वो एक चीज़ है। प्लस क्या होता है, मैंने आपको बताया सीक्वेंस की बात, तो एक रियल कलेक्टर एडिशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपकी हो और उसमें जो है आपका जो है बुक का पेज नंबर री सीक्वेंस किया गया हो। हालांकि उन्होंने री सीक्वेंस तो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने जो किया है इसको फिर वो किया है, क्या नाम, पेज नंबर ही गायब कर दिए। पेज नंबर गायब करने से क्या नुकसान हुआ है कि जो है आपके ये आप पता ही नहीं कर सकते कि क्या है। हालांकि अच्छा भी लगता है, मतलब फिर आपको लगता है कि सीक्वेंस में, क्योंकि बीच के ऐड वगैरह रिमूव कर दिए गए हैं, और जब दो किताबें आपस में जुड़ती हैं तो बीच में एक पेज खाली रह जाता है, तो वहाँ पे कुछ आर्ट वगैरह को यूज़ कर लिया गया है इस तरीके से। देखिए वो यही पैटर्न सभी में रहता है, कोई नई बात इसमें है नहीं। गोल्ड ग्लेडिंग इसमें करी गई है जो संपूर्ण महाराणा ने करी गई थी, पर ये थोड़ी सी बेटर है गोल्ड ग्लेडिंग। एक और जो संजय गुप्ता जी का पैटर्न रहा ही हमेशा रहता ही है कि वो जो उनका जो आर्टिस्ट की चॉइस है, मनोज गुप्ता जी का 99% क्या करते हैं, वो जैसे अनुपम सिन्हा जी का है तो अनुपम सिन्हा जी से कवर बनवा लिया। संजय गुप्ता जी के जो फेवरेट आर्टिस्ट है वो हेमंत कुमार जी हैं, जो जिन्होंने ये कवर भी बनाया है। ये जो कवर है वो भी हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ, आपको एक सिमिलरिटी नजर आएगी यहाँ पे, जो नागराज बनाया इसमें बनाया, तो हेमंत कुमार जी का नया कवर बनाते हैं। कलेक्टर एडिशन भी वो लाते हैं, उसमें फिर क्या करते हैं, इस कवर को यूज़ कर लिया, इसका जैकेट कवर बना दिया, और स्पोर्ट यू का वो यूज़ करते हैं। स्पोर्ट यू यहाँ पर भी है, हम देख सकते हैं, बट इसमें खास कुछ नहीं होता। मतलब 6 किताबें बांटे सीधी शुरू हो गई कालचक्र, यहाँ पे सीधी कालचक्र शुरू नहीं हुई, यहाँ पर पहले ये आया, और इसमें से जो पब्लिशर की कलम से भी इसमें है, राजपृष्ठ उसको बोलते हैं शायद, वो भी शायद अच्छा नहीं है इसमें, होता था पहले, और इस तरह से बुक शुरू होती है। और इसमें नुकसान ये होता है कि तो बुक मार्क नहीं होता,
प्लस पेज नंबर नहीं होते, तो फिर आपको पता ही नहीं लगता कि बुक में पेज नंबर अगर ऊट पटांग हो जाए, गलत हो जाए, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कुछ पेज गलत हुआ है। जैसे कि मैंने देखा था, कुछ मित्रों ने साझा किया था, वो कौन सा पेज था मुझे लेकिन एग्जैक्ट। फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा और डिजाइन वगैरह ड्राइंग वगैरह से, है ना? हाँ, पता लग जाए। तो इसमें ना ये पेज नंबर हो तो आपके पता भी कर लो, काउंट कर लो, तो पता लगेगा कि कोई पीस में कोई मिस्टेक है। क्योंकि कुछ फॉरेन ऑथर की बुक्स में, जैसे मैंने आपको बैटमैन वगैरह की बुक्स दिखाई थी, उसमें भी पेज नंबर नहीं होते, पर उनमें बहुत ही हाई लेवल का प्रूफ रीडिंग या ऑथेंटिसिटी होती है। और इसी बुक में ना कुछ मैंने देखा है ऐसा, कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था कि इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें जो है एक पेज मिसिंग है। वो कौन सा पेज मिसिंग है और शायद सब में होगा। अभी कल परसों ही किसी ने वीडियो डाला था, इसलिए मैं थोड़ा इस पर फोकस कर रहा था, अदरवाइज इतना उसमें कुछ है नहीं कि वो मेरी कॉपी में मिसिंग है कि नहीं। शायद ये इनमें से कोई पेज था, मानो ये पेज है, तो ये पेज नंबर 50 है, इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, मिल जाएगा। इस पेज पे आते हैं हम, पहले ये वाला पेज ढूंढते हैं, और यहाँ पे मैं इस बुक मार्क को कर देता हूँ। तो देखिए बुक मार्क सच में हेल्पफुल तो होते हैं। यहाँ पे आते हैं अब 50 कौन सा होगा पता नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमने कुछ सीन देख ली है इसकी। तो इसमें जो है ये तो एंड का पेज है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये कुछ तो है, आई थिंक ये पेज इसमें है ही नहीं। अब ये पेज कहाँ मिलेगा? देखो एंड से अगर हम बैक से जाएं, क्योंकि पेज नंबर तो है नहीं, बट बैक अभी मैंने देखा था, ये सीन आया था, तो इससे काउंट कर लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां पेज ये होना चाहिए। ठीक है, इसको ढूंढते हैं यहाँ पे, बैक से लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, रियल परेशानी है। और जोसेफ ने और मैंने कई बार अपने वीडियो शेयर किया है, बट पब्लिशर क्या उसको बिल्कुल भी उस तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों को, जबकि इंपॉर्टेंट है। कम से कम बुक मार्क तो इसमें होना ही चाहिए। तो 10 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये पेज गायब है, ये पेज गायब है। इस ये जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर मैं इसमें निकालता हूँ। मेरे एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो पेज है, पेज नंबर 49 है ये। आप मैच कर सकते हैं, सेम है दोनों पेज। और 49 के बाद ये जो 50 आपको दिख रहा होगा, 50 में ये बड़ा सा सुप्रीम हेड है, और उसके बाद में 51 पे ये नागराज और ये वैसा बना हुआ है। इसी को मैं सेम पलटता हूँ इसमें, तो वो पेज नंबर 50 है ही नहीं, और 51 सेम है। तो ये कहाँ से आया? आई थिंक ये किसी और बुक का उठा के इसमें डाल दिया। ये या तो इस बुक का नहीं है या फिर रिपीट है। ये जो सीन है वो मतलब इसमें ये सीन फिर डबल है, तो कहीं रिपीट होगा, या इसी बुक का होगा तो रिपीट होगा। तो जो भी है, तो पेज नंबर नहीं है ये 50 वाला जो है। तो मैं सही इसमें देख लेता हूँ नंबर कौन सा एग्जैक्टली। हाँ, पेज नंबर 50 इसमें है ही नहीं। तो ये अब ऐसी गड़बड़ कभी, ये तो किसी ने देखा, उसको पता लगा, किसी ने शायद अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, और किसी दूसरे भाई ने उसको रिपोर्ट किया था कि आपके में पेज मिसिंग है। तो ये दिक्कतें होती हैं। तो एटलीस्ट पेज नंबर तो एक, पर फ्रेंड्स हम यहाँ पेन से लिख सकते हैं। हाँ, तो बेस्ट अप्रोच तो ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई आप पेज नंबर को रीसीक्वेंस करें। और वो भी अगर आप नहीं कर सकते, तो जो मनोज गुप्ता जी वाला हिसाब के कई बार थोड़ा बुरा तो लगता है कि यार ये कौन सा कलेक्टर एडिशन हुआ, बट आरसी वगैरह हमारे क्या, अभी हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। मतलब वो इस ऐसे कलेक्टर एडिशन के लिए रेडी नहीं है। मतलब इसमें कम से कम ये तो होता है कि जैसे एज इट इज़ है, हालांकि इसमें एफर्ट कम है, एज इट इज़ इसमें लगा रहा है, लेकिन पेज नंबर वगैरह होते तो आप चेक कर सकते हो अपनी कॉपी वगैरह को। और तो अगर साइज़ को अगर देखें तो ऐसे तो खाली सब ये बेटर निकल के आता है कलेक्टर एडिशन। और इसमें बस मुझे ये कि एक जो है ऐलान जंग में एक सीन था बुर्ज वाला, वो इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ये इसी की बात कर रहा था मैं। इसी में काफ़ी खास है, देखो इसकी इंक गैलरी भी दी गई थी इस वाले कलेक्टर एडिशन में। तो ये सीन है ना, 2 पेज में स्प्रेड होकर निकलता है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें फुल इसको आर्ट दिया गया है, ये मैं निकाल सकता हूँ। थोड़ा मुझे याद है कि ऐलान जंग में इसलिए ये सीन था, तो इस सीन को काफ़ी अच्छे से एनहांस किया गया है। देखो ये विद बॉर्डर ऐसा है, इसमें अच्छा लग रहा है। कलर्स इसमें संजय जी में अच्छे लग रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है 1% भी। और अब प्रॉब्लम एक और आती है, पता है, जो आपकी जब रेगुलर साइज बुक ये है और उसको न्यू साइज बनाते कैसे हैं, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो से बताया था कि उसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को रीओरिएंट कर देते हैं। ठीक है ना, रीओरिएंट करने में क्या करना होता है, फिर उसमें थोड़ा सा आपको जो है कुछ फ्रेम को ऊपर नीचे करना पड़ता है, कुछ में कलर की फिलिंग करनी पड़ती है, जो थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। ठीक है, अब जैसे ये सीन आप देखो, जैसे ये सीन है आगरा जोला, तो इसमें घोड़े का यहाँ से पाँव ये इस तरह से सेट है। अब इसको यदि बढ़ाएंगे तो कोई आर्टिस्ट तो है नहीं इसको बनाने वाला। थोड़ा बहुत इसमें देखो, अगर आप क्लाउड्स देखोगे तो ये जो क्लाउड्स है, ये पहले अनुपम विनोद जी का जो चित्रांकन है वो उससे मैच कर रहे हैं। नीचे वाले क्लाउड जबरदस्ती के बनाए हुए हैं, देखो आपको उसमें दिख जाएगा। तो वो मतलब इस तरीके से इसको थोड़ा सा सेट किया गया, तो एक जबरदस्ती की
तो ये जो न्यू साइज में लाने का प्रयास है मेरे को ना, वो थोड़ा सा मुझे अननेसेसरी लगता है। हो सकता है ये अच्छा भी हो, मतलब ठीक है ना कि आपको न्यू साइज में मिलती है, बिग साइज मिलती है, पर मुझे बिग साइज थोड़ा सर्फ 70 वाला जो है, जो नगाने वाले साइज तो पसंद है, जो सेम प्रोपोर्शन मेंटेन कर रहा है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखो आप, इनके बीच ब्लू ये कलर ज्यादा भर जाएगा, इधर वो गैप नहीं रहेगा। नीचे का जूता है उसको शायद या तो बढ़ाया जाता होगा, या कैसे करते होंगे मुझे नहीं पता। जैसे ये इतना जूता कटा हुआ सा है, उसको कैसे बढ़ाते होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर फिर भी थोड़ा खास आपको लगता है, क्योंकि एक नया प्रयास होता है ना कि पहली बार ये बिग साइज में आपको देखने को मिलती है। और इसमें जैसे डिफरेंट नाम है, काली मोद नाम आया, तो क्या ये आता नहीं होगा, क्या नाम को भी हटा देते होंगे, तो वो देखते हैं। तो नई बुक्स नहीं, वो तो रखते हैं, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये देखो इस तरीके से इसको करते हैं, तो साइज वगैरह ऐसे बढ़ाते हैं। कहाँ से क्या करते हैं इसमें, तो ऊपर का देखो जैसे काली मोद लिखा हुआ, तो बीच का गैप देख लो, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो उसको इस तरीके से करके मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे ऐड थे, तो ऐड, तो ऐड है मान लो, इनको रिमूव कर दिया, एक लास्ट ऐड तो बचेगा ना, जैसे यहाँ पे, क्योंकि ये इस पेज नंबर पे खत्म हो रही है। उस ऐड को हटा करके उसमें से अंदर का कोई आर्ट यूज कर लिया, तो ठीक है चलो। बट ये कि पेज नंबर की इशू एक नोट किया है, अभी इसको बैठ करके क्या करना पड़ा, मिलाओगे किससे, या तो आपके पास मनोज गुप्ता जी वाली बुक हो, या कोई और रिप्रिंट हो, उससे बैठ करके आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे ये सीन है देखो, इसमें नागराज सिर के ऊपर ये जाली है ना, विंडो सी, अब इसी को ऊपर बढ़ा दिया गया है, जो तो कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया करके। इस तरीके से छोटे छोटे एडिटिंग वगैरह करके इसको थोड़ा सा वो किया जाता है। बाकी तो बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यही है जैसे स्पीच बबल है यहाँ पे, देखो ये सिर के ऊपर बिल्कुल टकरा रहा है, यहाँ पे एक लंबा सा गैप हो गया है। तो ये इस तरीके से, इस तरीके, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट होता है ना इसकी विड्थ, और उसका हिसाब नहीं बैठता। बट स्टिल इसका कलर वगैरह अच्छा है, ठीक है, प्रयास है। ये मैट फिनिश में ही है, जो सिल्की मैट वगैरह क्या बोलते हैं, मतलब ग्लोस, सुपर ग्लोस तो नहीं है। सुपर ग्लोस में तो ये बुक्स आई भी नहीं, मतलब मनोज जी में भी नहीं आई, ये आई थी ओल्ड आरसी में, कुछ के रिप्रिंट मैंने देखे हैं, कुंडली का मैंने देखा हुआ है, और नागराज अमेरिका में वगैरह मैंने देखा हुआ है। ये चीज़ें हैं, इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने पढ़ा भी था इसको। अभी देखो ये सीन बीच में आया था, तो उसको यहाँ डाल दिया, इस तरीके से है ये। और बहुत ही मिनिमम अप्रोच रखा गया, मतलब ये बुक के अंदर बस ये 6 बुक्स बाइंड कर दी गई हैं, और लास्ट के अंदर जो है आपको ये मिल जाता है, मतलब इसके जो कवर्स हैं। तो आजकल क्या एक्चुअली डाउनग्रेडेड एडिशंस आ रहे हैं, मतलब पहले जैसे, अब क्या हुआ इसके अंदर लास्ट में, बस ये 6 बुक्स के कवर देख लो आप, काल चक्र, कुंडली, ऐलान जंग, काली मौत, है ना, अमेरिका में नागराज और आतंकवादी, बस हो गया। फिर जो इन्होंने कुछ बिग साइज के और रिलीज कर रखे हैं, उनके एड्स हैं, इसको निकालना पड़ेगा, इसे फट जाएगा ये करके, तो ये कुछ ऐड है, बस ये हो गया। इस तरह डाइजेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छी डील नहीं होती है, वो तो क्या, ये जो जय भाई ने कुछ डील ली थी, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो उन्होंने क्या करा कि फिर मेरे पास एक्चुअली उसका अप्रोच नहीं था, मतलब मैं उसको अवेल नहीं कर सकता था, तो जय भाई ने क्या करा, फेवर करते हुए जो है ये मंगवा दी। तो फिर उन्होंने डेफिनेटली उनका पोस्टर लगा, तो मतलब इतना कोई डील का फायदा मिला नहीं, बस ये नलीफाई सा हो गया, एक मिल गई है बुक्स आपको। और ये भी है कि उनकी वेबसाइट पे भी शायद ये बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो वैसे ये अप्रोच ज़्यादा ठीक नहीं रहा, क्योंकि अगर इनको फर्स्ट प्राइस नहीं भी देते और इसको डायरेक्टली भी उनके वेबसाइट से ऑर्डर करते, तो इस तरह के डिस्काउंट मिल जाता है। तो मतलब आजकल कुछ ज़्यादा चार्म रहा नहीं है इन बुक्स का। बस ये है कि हाँ, ये इंडिविजुअल अपने पॉली बैग्स में आई हैं, तो मोस्ट वगैरह है, तो ठीक है। पर ये तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट गया है इसने, एक तो क्योंकि डाइजेस्ट है ना, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ है ना, अनुपम जी वाला कुछ है, और आई थिंक इसमें अनुपम जी का वेरिएंट भी था एक। आजकल का एक नया अप्रोच निकाला है संजय गुप्ता जी ने, वो क्या करते हैं कि जो है 3 अलग अलग कवर में डाइजेस्ट निकालते हैं, 3 वेरिएंट, जैसे कि इन्होंने अभी ये निकाले हैं। और फिर एक कलेक्टर एडिशन निकालते हैं हार्ड बाउंड, जिसमें सारे कवर मिल जाते हैं। एक हार्ड बाउंड का कवर होता है, एक जैकेट कवर होता है, एक को स्लिप केस पे ले लेते हैं। आई तो मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने निकाला ना, ये ग्राउंड जीरो का भी 3 वेरिएंट, उसका भी यही उनका पर्पज रहा होगा। आई थिंक वो क्या करेंगे कि इनमें से एक को हार्ड बाउंड भी ले लेंगे, आई थिंक इसको वो स्लिप केस भी ले लेंगे, एक को जैकेट कवर बना देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो इनका ये अप्रोच हो गया है, तो इससे मल्टीपल कॉपीज बिक जाती हैं उनकी। ऐसे 3 डाइजेस्ट वो निकालेंगे तो तीनों बिकेंगे, फिर उसके बाद में जो है आई थिंक इसी में वो कमी पकड़ में आई होगी। मुझे नहीं पता सब में है कि कलेक्टर एडिशन में भी है, तो इन्होंने फिर इसको फर्स्ट कराया, किसी भी डाल दिया होगा। तो ये है, तो कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं। इनमें से भी एक को मैं निकाल लेता हूँ, कुछ इसमें भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ होगा कि 5 की बुक्स होंगी, बस एक नया आकर्षक कवर बना देते हैं और पीछे कुछ होगा। मैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए निकाल देता हूँ। और ऐसे ही क्या, डोगा डाइजेस्ट 3 उन्होंने डाला था, उसमें 2 नहीं था शायद, 1 हमने पहले ले रखा है। तो ये भी यही है कि इसके भी आ रखे हैं, डोगा उत्पत्ति कलेक्टर एडिशन आ रखा, उसमें भी 8-10 बुक्स हैं ऑलरेडी हैं, 8-10 के ज़्यादा ही होंगी, 12-13 बुक्स थी। और कुछ खास मतलब ये क्योंकि पुराना जो है फ्लैट कलरिंग है, सिंपल आर्टवर्क है, तो इसमें इस नए इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भाई क्या होता, प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपका मन करता है, फिर बाद में अच्छी डील मिलती है तो ले लेते हैं। तो यही था कुछ। इसमें भी पैटर्न बिल्कुल वही है, रिपीट नहीं करना चाहूँगा, सेम वही न्यू साइज़ है, पहले के टाइम पे पुराने साइज़ में हुआ करती थी। और वही इसमें वो कवर्स हैं, जो बुक शामिल है उनके कवर्स इसके अंदर हैं, वो पढ़ा जा सकता है। न्यू साइज पढ़ने का अगर आपको लगे,
अब इसमें क्या होता है, अनुपम जी का थोड़ा चलता है, अनुपम जी के आर्टवर्क से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, तो उनमें आपको महसूस होता है कि हाँ यार उसको बिग साइज में देखना है। जैसे ये भी पुरानी बुक है, ये जैसे सिंपल फ्लेट करने वाली बुक है, तो अनुपम जी का आर्टवर्क सच में काफ़ी डिटेल होता है, तो उसमें चलता है, उसमें आपको बिग साइज का एडिशन मिलता है तो आपको डिटेल में मिलता है आर्टवर्क, तो फिर भी चलो ठीक है। लास्ट में एक ग्राउंड जीरो तो एक तो निकालूं। अब ग्राउंड जीरो का मेरे को ये वेरिएंट पसंद आया था। अब इन्होंने क्या स्मार्टली क्या करा है, इसके मूल्य 400 रुपये कर दिया, ठीक है, जबकि 32 पेज का वो 200 से निकाला था उन्होंने, लेकिन जब 200 रुपए की आती थी बुक्स तो वो नहीं होती थी, और प्लस उसमें जो है क्या बोल सकते हैं, मतलब नहीं तो ये भी है, पर उसमें फिर ऐसे स्पोर्ट यू होता था, है ना, या कुछ गोल्ड टाइटल सा होता था, नोवेल्टीज बहुत अच्छी अच्छी होती थी, कॉम्बो ऑफर्स होते थे, तो प्राइस तो इन्होंने वही रखा है, लेकिन बहुत ही वो कर दिया। ट्रैप तो इसका बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, इसका जो फर्स्ट पार्ट था। 32 पेज की भी स्टोरी इसमें नहीं थी, बहुत कम उसमें पेजेस थे और बड़ी परेशानी थी, बट इसमें हो सकता है थोड़ी सी बुक आगे बढ़ी है। और आजकल ना पता नहीं हर बुक को ही मल्टी स्टार कर देते हैं। अभी तो ट्रैप में तो ध्रुव आया भी नहीं था, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट ग्राउंड जीरो उसमें तो पूरी भरमार है। जैसे मैंने बताया ना, एक कवर तो ऐसा है जो इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, नागराज वगैरह सबको, देखो सबको भर दिया एकदम से ही, और पहले में तो ध्रुव भी नहीं आया था। इसमें फिर भी चलो कुछ है, एटलीस्ट कुछ पेजेस हैं, इसमें 64 पेजेस का जो भी होगा कुछ पढ़ने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, एटलीस्ट स्टोरी आगे बढ़ी है। आर्ट वर्क हेमंत जी का है क्या, ठीक है चलो अच्छी बात है। उत्तम चंद्र जी, इनको मैं जानता हूँ, ये काफ़ी अच्छे से आर्ट वर्क डालते हैं, अच्छी बात है ये। जगदीश जी का भी इंकिंग है, तो ठीक है, आर्टिस्ट तो अच्छे लिए इन्होंने। तो नियो सीरीज है, ट्रैप में कुछ था भी नहीं, ट्रैप मेरे पास यहाँ पे है भी नहीं, बट फिर भी इसको पढ़ा जाएगा। अच्छा, विनोद जी का काम है इसलिए ना कुछ कुछ पेज जाने बजाने से लगे रहते हैं। देखते हैं किस प्रकार की स्टोरी है, कैसा है ये ना, जो पीछे ना पुराने आर्टवर्क की याद दिला रहा था, पता नहीं क्यों। अब समझ में आया, क्योंकि विनोद जी ने इंक करा है तो फर्क पड़ता है आर्टिस्ट का। विनोद जी ने काफ़ी बुक्स इंक करी है ध्रुव की, तो ये है, इसको देखेंगे। आई थिंक ये जो शायद पहले वाला ध्रुव ना होकर के या तो शो स्टॉप ध्रुव होगा या नीलकंठ नागराज, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। और हाँ, इसमें देखो, इस ना तो स्पोर्ट भी है ना इनमें कोई नोवेल्टीज है, कुछ भी नहीं है, और वेरिएंट कवर भी 3 3 हो गए, तो इन्होंने बड़ी स्मार्ट थी, 3 बुक्स एकदम से 3 4 कॉपी बिक जाती हैं। और ट्रैप एक ऐसी बुक थी जिसमें डबल कवर था, मतलब एक अलग कवर था, एक अंदर भी कवर था, तो ऐसा कुछ है इनका। काफ़ी वेरिएशन इतना रहता है कि 4 4 साल का गैप आ जाता है दो वेरिएंट को आने में, और सीरीज कब पूरी होगी पता नहीं। एक टाइम पे था राज कॉमिक्स में 1 2 महीने में स्टोरी पूरी हो जाया करती थी, वो जमाना गया। तो यही है, अब यही इनको मैं अगर निकालूंगा, इसमें उम्मीद लग रही है स्पोर्ट टीवी की, पर मुझे लगता नहीं होगा। चलो अब इतना लंबा वीडियो हो ही गया, तो इनका भी एक बार देख लेता हूँ किसी में स्पोर्ट टीवी है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। नहीं है, किसी में भी नहीं है, जबकि अभी इन्होंने बड़ा बहुत ही कंजूसी में आ गए, मिनिमलिस्ट हो गए हैं। मतलब ये है कि यदि आप रिप्रिंट ले रहे हो तो आप स्पोर्ट टीवी ले लो, और यदि आप नई बुक ले रहे हो तो स्पोर्ट टीवी भी आपको नहीं मिलेगा। वरना ये जो सीन ना पीछे वाला, ये 100% मतलब स्पोर्ट टीवी डिजर्व करता था। मतलब मुझे इसका पॉली बैग था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इसमें स्पोर्ट टीवी नहीं होगा। हालांकि हाँ, कवर वगैरह अच्छे हैं, क्वालिटी ठीक है इसकी, और सारी बुक्स तो सेम ही है खैर। मैं रियलाइज भी नहीं हुआ, एकदम से बुक खोली ना, मैं भूल गया हूँ कि सेम बुक है, एक ही बुक के 3 कॉपी लेने का मतलब कुछ है नहीं, बस वेरिएंट कवर है। पर हाँ, एक अच्छी डील मिल रही थी, तो जय ने मेरी हेल्प करी। जय ने पहले खुद के एड्रेस से मंगवाया, फिर उसने मुझसे फिर से कुरियर करा, तो जय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन ये इसमें बड़ा, और पता नहीं ये किस्मत ऐसी है कि जय ने ये नहीं लिया था। जय ने बोला कि भाई मैं सिर्फ ये 3 ले रहा हूँ, और ये डोगा वाला मैं ले रहा हूँ, और ये 3 4 बुक्स नहीं आई हैं। तो जोसेफ ने ऑर्डर की थी, मैंने भी कर दी, और करनी भी चाहिए, क्योंकि फिर मेरा तो नहीं पोस्टल का ये कई चक्कर होता है, तो मैंने कहा जब लग ही रहा पोस्टल तो फिर वाई नॉट, तो वो था। बट ये देख के बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, और जो है वो भी नहीं मिल रहा ढंग से। तो इसी के साथ में अच्छा, इसको इसमें कुछ और बताने को है नहीं। ये जो इन्होंने कुछ डाइजेस्ट रिलीज करे हैं, देखो इसमें नागायण जो है ना, ये सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि ये उस प्रोपोर्शन को मेंटेन करे हुए था, बेस्ट रिलीज था। ये भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये बर्निंग और बेकार थी। तो आजकल ये चल रहा है राज कॉमिक्स में, बिग साइज वाला ज़्यादा चल रहा है, तो और इनको बड़ा सस्ता भी पड़ता है, मतलब काफ़ी एफर्ट कम करना पड़ता है। पहले इस साइज में जब संजय गुप्ता जी लेकर के आते थे, तो भाई साहब क्या कलेक्टर एडिशन बनाते थे, वो क्या नोवेल्टीज होती थी, और उसमें जो भी वो अपना स्वर्ण पृष्ठ वगैरह लिखते थे, उसकी तो बात ही अलग है। मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिलता था। ये एकमात्र आश्चर्य हो गया कि मतलब मनोज जी के में एक्स्ट्रा कंटेंट, इनके में नहीं है। डेफिनेटली अगर कलेक्टर एडिशन कंपेयर करें तो उसमें होगा, पर आजकल कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आलोक शर्मा जी का 1 2 पेज का लेख होगा, और संजय गुप्ता जी का 1 आध पेज का लेख होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डोगा का राइश में आपको दिखा चुका हूँ, मैंने खुद ने अच्छे से, हालांकि नहीं देखा था, फिर देख लेना। इसमें रिव्यू है ऑफकोर्स। आजकल बहुत सेफ गेम खेलते हैं राज कॉमिक्स वाले, क्या करते हैं, एक बड़ा ऐसा अच्छा सा पोस्टर बना लेते हैं, फिर आप इसको कहीं भी यूज़ कर लो, इसको नोवेल्टी में यूज़ कर लो, इसका पोस्टर बना दो, इसको डाइजेस्ट कवर बना दो। स्टिल ये काफ़ी अच्छी आर्ट है, इसमें डाउट नहीं होता, आर्ट बड़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छी बनाई है। और एक अप्रोच रखा है इन्होंने बनाने को, उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। तो ठीक है, एंड करता हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।